हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नीट मेंटर। आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें सीट मैट्रिक्स राउंड 1 की हम डिस्कशन करेंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या बीडीएस या एमबीबीएस और उसमें एम्स के कॉलेजेज हों, बीएचयू, जिपमर या एएमयू या ऑल इंडिया 15% कोटा के सीट्स हों, कितनी सीट्स आई हैं पिछले साल से कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है राउंड 1 का। पिछले साल का भी राउंड 1 का कट ऑफ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होगा। और अगर चैनल पे न्यू हैं और पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। पैकेज का डिटेल्स देखने के लिए neetmentor.co.in पे आप जाएँ और पैकेज सेक्शन में जा कर के आप यूजी पैकेज का डिटेल्स देख सकते हैं। अगर आपको चार्जेज ज़्यादा लगते हैं तो इसके लिए आप निगोशिएशन के लिए बात भी कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। तो सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि इस बार का सीट मैट्रिक्स देख करके आपको काफ़ी निराशा हाथ लगेगी। चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है लेकिन जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीट मैट्रिक्स को अच्छे से देख लें और उसके बाद कॉलेजेस का लिस्ट बनाना शुरू करें। कॉलेज का लिस्ट बन जाए तब जाकर के उसको सिस्टम में इनपुट करें, अदरवाइज आप कई बार गलती करेंगे और उसको डिलीट करके फिर सही करना होगा। तो किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी है इसकी एक अलग से गाइडलाइन वाली वीडियो मैं पब्लिश करूँगा। इसमें सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं। जैसा कि पहले आपको वीडियोज़ अपडेट के माध्यम से पता चला होगा कि 9 कॉलेजेज, जिसमें 9 प्राइवेट कॉलेजेज हैं सारे के सारे, उनको लिस्ट से हटा दिया गया, जिसमें 2 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी थे, केली बेलगावी और हमदर्द। ये दोनों बहुत ही पुराने यूनिवर्सिटीज़ हैं और काफ़ी जल्दी क्लोज होते हैं, तो इसका सीट घटा है। दूसरी बात कि कुछ एम्स को भी सीट मैट्रिक्स में नहीं ऐड किया गया है और चॉइस फिलिंग में भी वो नहीं देख पा रहे हैं, जैसे एम्स गोरखपुर, एम्स गुवाहाटी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इस बार कुछ सीट अप्रूवल की प्रोसेस आगे बढ़ी थी एनएमसी के द्वारा, लेकिन बीच में सीबीआई का एक केस आया जिसमें फर्जीवाड़ा को पकड़ा गया कि किस तरह से प्राइवेट कॉलेजेज में सीट इंक्रीमेंट पैसे लेकर के किया जा रहा है। और उसमें सीबीआई के ऑफिसर्स ने, टीम ने एनएमसी के एम्प्लॉयज़ को पकड़ा, ऑफिसर्स को पकड़ा और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के भी ऑफिशियल्स को भी पकड़ा। उसके बाद इन्होंने डिसीजन लिया, जो भी इनका बोर्ड है एनएमसी की तरफ से, कि सीट इंक्रीज का प्रोसेस अब के लिए होल्ड कर दिया जाए। तो अभी उन्होंने होल्ड कर दिया था प्रोसेस और ये पता नहीं कब तक ये होल्ड रहेगा, जब तक इस पे इन्वेस्टिगेशन चलते रहती है। प्रोसेस होल्ड कर दिया गया है, इसलिए इस बार सीटें बहुत कम बढ़ी हैं। जो इनिशियली सीटें अप्रूव हो चुकी थी उसके बाद सीटें नहीं बढ़ी, क्योंकि ये तो क्वेश्चन मार्क सभी जगह हो जाता है, या तो प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर पैसे ले करके एक फेवरेटिज्म कर दिया जा रहा है, सीट अप्रूवल के लिए प्रोसेस को अप्रूव कर दिया जा रहा है, जो चेक पॉइंट्स है उसको फेयर तरीके से चेक नहीं किया जा रहा है, तो जितने भी अप्रूवल्स या रिक्वेस्ट गए होंगे सभी पे क्वेश्चन मार्क है कि सही तरीके से उसको अप्रूवल किया गया है या किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसलिए क्वेश्चन मार्क के कारण इस बार बहुत कम सीटें आपको देखने को मिली हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार कुछ अलग हुआ है, बस एक फर्जीवाड़ा को लेकर के ऐसा हुआ है। लेकिन इसका आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा जब आपको रिजल्ट दिखेगा। तो मैं एक्सपेक्टेड कट बता दूंगा, उसके पहले देखते हैं कि क्या सीट्स के डिटेल्स हैं। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऑल इंडिया कोटा में टोटल 8159 सीट्स हैं। पिछले साल ये 7918 सीट थी, तो थोड़ा बहुत सीट बढ़ा है, हार्डली आई वुड से 150-200 के आसपास सीट बढ़ा है। उसी तरह एम्स में 1900 सीट्स हैं, पिछले बार ये सीट ज़्यादा थी। जो मैं बताया कि 3 कॉलेजेस नहीं दिख रहे हैं तो उसका सीट कम गया है। उसी बीएचयू में 100 सीट्स हैं, पिछले बार भी 100 सीट थी। जिपमर में 139, पिछले बार भी 139 थी। और एमयू, तो इसमें कोई सीट बढ़ा नहीं है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स अगर ओपन और उसके पीएच कैटेगरी को देख लें, ईडब्ल्यूएस को देख लें, ओबीसी, एससी, एसटी,
तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है 10,410। ये ऑल इंडिया 15% कोटा, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें 15% सीट्स, और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं एम्स, BHU, जिपमर, AMU, उसके 100% सीट्स को मिला करके। पिछले बार ये संख्या थी 10,469, तो पिछले बार से सीट घट गई है। ये सीटें बाद में ऐड होकर के आएगी फर्दर राउंड में, ये अलग चीज़ है, या नहीं आएगी, लेकिन अभी के लिए राउंड 1 के लिए ये सिनारियो आपको दिख रहा है। उसके बाद देखें कि BDS के सीट्स कितने हैं, तो BDS के सीट्स 492 हैं और ESIC कोटा के 446। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करूं, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का सीट डिटेल्स है। तो मेनली जो सीट रहती हैं मैनेजमेंट कोटा में रहती हैं। इस बार मैनेजमेंट कोटा में टोटल सीट्स है 9,244, पिछले बार थी 9,103। ये सीट और बढ़ती, लेकिन 2 मेजर कॉलेजेस इसे गायब हो गए, इसलिए ऐसा आपको प्रॉब्लम दिख रहा है। मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज, जिसमें एक हमदर्द मेडिकल कॉलेज को आउट कर दिया गया, जिसमें 0 सीट्स दिख रहा है, उसी कारण से मुस्लिम माइनॉरिटी के सीट्स बहुत कम गए हैं, तो उनको भी नुकसान होगा। जैन माइनॉरिटी का सीट सेम है, जो सुमंदित विद्यापीठ वडोदरा में है। NRI कोटा की सीट में भी थोड़ी कमी आई है, वो भी रीज़न है, जैसे KLE का सीट हटा दिया गया, हमदर्द का सीट हटा दिया गया, और कुछ का सीट बढ़ा भी है, तो ओवरऑल कम हो गया। तो जो ये NRI कोटा की सीट हैं, इस बार ये कन्वर्ट हो करके थर्ड राउंड में मैनेजमेंट कोटा में आ जाएंगे, क्योंकि पिछले बार जो स्पॉन्सरशिप ले करके कैंडिडेट्स एडमिशन लेते थे, वो स्पॉन्सरशिप का क्राइटेरिया इस बार हट गया है, जैसा कि पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब NRI कोटा में वही ले सकते हैं जो कैंडिडेट खुद NRI हैं, या कैंडिडेट के पेरेंट्स, मदर और फादर NRI है, या कैंडिडेट इज वार्ड ऑफ NRI, मतलब उनके गार्जियन, लीगल गार्जियन NRI हैं। कोई ब्लड रिलेशन, फर्स्ट डिग्री नहीं चलेगा। ओके, तो अधिकतर कैंडिडेट्स वैसे ही होते थे, ब्लड रिलेशन वाले रहते थे, जो जुगाड़ लगा करके सर्टिफिकेट बनाते थे। कुछ लोग फेक सर्टिफिकेट बना लेते थे NRI का, कुछ लोग फ्रेंड्स के सर्टिफिकेट बना करके रिलेशनशिप गलत दिखा देते थे और अप्रूवल हो जाती थी, तो उसका फ़ायदा उठाते थे। इसलिए इस लूप होल को ही बंद कर दिया सरकार ने, जो कि एक अच्छा स्टेप है। आगे जाकर के इसका बेनिफिट भी पता चलेगा। अल्टीमेटली चाहिए क्या कि मेरिट बेसिस पे अलॉटमेंट हो। मेरिट को जहाँ डिफाई किया गया वहीं पे आप बाद में इसका प्रॉब्लम भुगतते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं क्वालिटी वाले डॉक्टर्स नहीं होते हैं, और इंडिया के डॉक्टर्स नाम का वर्ल्ड में नाम है, बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड। तो इसको मेंटेन करने के लिए एक अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स पिछले बार 10,586 थी, इस बार 10,649, स्लाइट इंक्रीज है बट मार्जिनल। BDS की बात करूं तो इसमें मैनेजमेंट कोटा में 3,123 और पिछले बार 2,959, इसमें स्लाइट इंक्रीज है। टोटल 3,290 और पिछले बार थी 3,090, तो 200 का इंक्रीमेंट है। तो सीटों को देख करके जो 8 से 10,000 सीट इंक्रीज होती थी टोटली, तो उसमें 3-4 हज़ार, मतलब 2,500 से 3,000 सीट तो ऑल इंडिया में भी आते थे, फिर डिम्ड के भी अच्छे खासे इंक्रीज होते थे। वो इस बार बिल्कुल ही नगण्य लग रहा है कि इंक्रीमेंट का बात ही नहीं है। तो इससे असर क्या पड़ेगा, कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा, कट ऑफ पॉजिटिव शिफ्ट लेगी या नेगेटिव लेगी। देखिए, नेगेटिव तो नहीं लेगी, इसलिए नेगेटिव नहीं लेगी क्योंकि अगर पिछले बार 25,000 तक चला गया था कट ऑफ, 25,500 के आसपास, अप टू स्टे वैकेंसी राउंड। अब फर्स्ट राउंड की कट ऑफ मैं बता देता हूँ पिछली बार क्या गई थी। पिछले बार जनरल की कट ऑफ गई थी 19,603। तो जो 28,000 पे सीट लेने के लिए बैठे हुए हैं उनको तो फर्स्ट राउंड में हवा भी नहीं लगेगा, न तो सीट मिलने की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि 19,603 तक पिछले बार जितने कैंडिडेट थे उतने भी कैंडिडेट्स इस बार भी हैं, क्योंकि रैंकिंग के बेसिस पे कोई चेंज होने वाला है नहीं। 600 पे कितने कैंडिडेट्स थे पिछले बार, 600 पे इस बार कितने कैंडिडेट, इसका चेंज होता है, लेकिन रैंकिंग के पे उतने ही कैंडिडेट्स रहेंगे, ये सब कोई समझते हैं। उसके बाद कितने कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, तो जिनको गवर्नमेंट मिल रही है डेफिनेटली वो लेंगे ही लेंगे, कम से कम फर्स्ट राउंड में तो लेंगे। अगर उनके बाद उसके बाद छोड़ना होगा तो छोड़ेंगे, लेकिन फर्स्ट राउंड में डेफिनेटली ऑप्ट करेंगे। कोई ऐसे कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिनको गवर्नमेंट मिल रही हो बहुत रिमोट एरिया में, तो वो डिम्ड के लिए चले जाएँ क्योंकि पैसे की दिक्कत नहीं है, या दूसरे BDS कोर्सेज के लिए चले जाएँ।
लेकिन फर्स्ट राउंड में सीट उठाएंगे तो उठाएंगे, ओके। उसके बाद चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ का ज़्यादा शिफ्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, इतना ही रहेगा या उससे थोड़ा सा स्लाइट डेविएशन हो सकता है। तो OBC, EWS, SC, ST एंड PH का मैं कट ऑफ दे दिया हूँ पिछले बार के राउंड 1 का, उसी तरह BDS का भी दे दिया हूँ। ये डेटा आपके लिए यूजफुल होगा देखने के लिए फर्स्ट राउंड में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट सीट या नहीं कर सकते हैं। और ये सब जो कॉलेजेज हैं, कहाँ कहाँ के कॉलेजेज हैं, ये कॉलेजेज आपको BDS के नागालैंड के हैं, मणिपुर के हैं, तमिलनाडु के हैं, उसी तरह से BDS के लिए ये नॉर्थ ईस्ट के, पौंडीचेरी के, केरला के, इन सब स्टेट्स के कॉलेजेज हैं जो लास्ट में क्लोज होते हैं। एक बार एक झलक देख लेते हैं कि ओपन के सीट्स में कितनी इंक्रीमेंट है। तो इस साल ओपन कोटा का सीट टोटल 4053 है, पिछले साल इससे ज़्यादा थी, तो सीटें कम हो गई। PH कैटेगरी की सेम है, EWS कैटेगरी की 981 है, पिछले साल ज़्यादा थी, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। और OBC की सीट 2652 पिछले साल इससे ज़्यादा थी, मतलब स्लाइटली थोड़ा थोड़ा कम ही गया, सीटें बढ़ी नहीं है। मे बी नेक्स्ट राउंड में कुछ सीटें जो नहीं दिख रही है वो ऐड होकर के आए, या इसी राउंड में फर्दर नोटिफिकेशन डालें कि जो सीटें मिसिंग थी उसको ऐड कर दिया गया है और वो चॉइस फिलिंग में शो कर जाए, ठीक है, जो एम्स की दिख रही है। और रिगार्डिंग द प्राइवेट कॉलेजेज, वो जब आगे के राउंड होंगे तो उनका अप्रूवल आएगा या नहीं भी आ सकता है। तो ये रही डिटेल्स इस वीडियो में। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। पैकेज के लिए मैं बता चुका, neetmentor.co.in पे जा कर के आप पैकेज डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अगर बजट ज़्यादा कम है आपका तो 3000 5000 के भी पैकेजेज हैं, लेकिन उसमें कॉल सपोर्ट या क्वेरी सपोर्ट नहीं रहेगा या लिमिटेड रहेगा बहुत ज़्यादा, ओके। तो अकॉर्डिंगली यू कैन ऑप्ट इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।